साल का एंड सबसे ज़्यादा हैवी किसे लगता है? भाई उन्हीं लोगों को लगेगा ना जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं और उन्हें भी पता है कि यार उम्र तो हो गई है नौकरी वाली, हमारे बराबरी के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राइट? इंस्टाग्राम पे सब कुछ चल रहा है, किसी का ऑफर लेटर आ रहा है, किसी का प्रमोशन हो जा रहा है, किसी को कुछ फर्स्ट सैलरी का कोई पोस्ट डाल के दिखाना है और आप सोच रहे होते हैं कि यार मेरा टाइम कब आएगा। लेकिन याद रखिए, ये साल अनएम्प्लॉयड ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपकी स्टोरी अनएम्प्लॉयमेंट पे ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है। और अगर यार इसी साल की तरह बैठे रहने का इंतज़ाम है, सारी चीज़ों को ब्लेम करना है कि हम तो ये हम तो वो ऐसा वैसा, तो देन आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ये वीडियो देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये वीडियो देखिए। लेकिन आप नॉन टेक ग्रेजुएट हो, कंफ्यूज्ड हो, या लगता है कि डिग्री का यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि भाई ये वीडियो देख लो, ये वीडियो आज आपके लिए ही है, ठीक है? जो नॉन टेक ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे देश में, हर साल लैक्स ऑफ नॉन टेक ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, BA, BCom, BBA, BSc, BMS सब होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्लियर एंट्री लेवल करियर पाथ कम दिखाई देता है। टेक जॉब्स कोडिंग मांगती हैं, स्टार्टअप्स एक्सपीरियंस मांगते हैं, कॉर्पोरेट रोल्स रेलेवेंट बैकग्राउंड मांगते हैं, और यहीं पर बैंकिंग सेक्टर क्वाइटली स्टेप इन करता है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना यार कि बैंकिंग जो है आपके फर्स्ट करियर के लिए परफेक्ट है, यही वो रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बताइए? ये डिजाइन किए जाते हैं कि फ्रेशर्स इनमें आ पाएं। बैंक्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सब कुछ जानते हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं डिसिप्लिन, बेसिक कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू लर्न, इंटेग्रिटी। बैंकिंग आपको सिखाता भी बहुत कुछ है, हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स, हाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स थिंक, हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स प्रोफेशनली, हाउ टू मैनेज प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्किल्स सिर्फ जॉब के लिए नहीं होते, ये लाइफ स्किल्स होती हैं। और एक नॉन टेक ग्रेजुएट के लिए बैंकिंग एक स्ट्रक्चर्ड, रिस्पेक्टेड, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्ट देता है। बट वही बात आ जाती है, आप लोग हमेशा यही कहते रहते हैं, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, करेक्ट? बहुत लोग कहते हैं बैंकिंग में तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, लेकिन ये वीडियोज ही नहीं पहुंचते उन लोगों तक। हमेशा बताती हूं मैं, सच ये है बैंक्स फ्रेशर्स को इंटेंशनली हायर करते हैं। अब तुम सोचोगे क्यों? फ्रेशर्स जो है ना वो अडेप्टेबल होते हैं, हैबिट्स नए बन सकते हैं, एथिक्स और कंप्लायंस उनके अंदर बहुत होता है, इजीली ट्रेन कर पाते हैं। इसलिए बैंक्स ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं जहां आपको सिर्फ जॉब नहीं, करियर का फाउंडेशन मिलता है। आज मैं आपको बताने वाली हूं दो ऐसे कोर्सेज के बारे में जहां पर फ्रेशर्स अपने आप को एंट्री दिलवा सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और वो भी हमारे देश के दो बहुत बड़े बैंक्स के साथ। पहली जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, उसमें आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एकदम रियल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी कि मुझे, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो ये कहने वाला है कि भाई मुझे टारगेट से डर लगता है, भाई मैं ये नहीं कर सकता, भाई मैं वो नहीं कर सकता, पता नहीं इस तरीके के बहानेबाज लोग कमेंट्स में मुझे बहुत दिखते हैं, और बाद में वो कहते हैं कि जी वो तो हमें नौकरी मिली ही नहीं, अरे ये तो देश ही खराब है, अरे यहाँ तो ऐसा है। ये सब मत करो। अगर तुम जेन्युइनली तैयार हो कि भाई जो भी है स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे बिल्ड कर लूंगा, तब ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्काई बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। ये है उन फ्रेशर्स के लिए जो इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन जॉब के लिए उनको मुंबई अगर रिलोकेट करना पड़े तो उनको परेशानी नहीं है। इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो? चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का स्काई बैंकर्स प्रोग्राम 45 डेज की ट्रेनिंग में आपको फुल टाइम जॉब दे रहा है, ठीक है? अब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, 45 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिल रही है, जिसमें आपको बैंक प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज चाहिए, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेशन कैसे सीखना है, सब कुछ के मामले में ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लो भाई, 3.5 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी है। यहाँ पर आपकी पोजिशन क्या होने वाली है? वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन रहने वाली है। वर्चुअल का मतलब क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो वर्किंग रहेगा वो ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी कि कभी मेल्स पे, कभी कॉल्स पे एटसेट्रा। तो अगर तुम एक ऐसे कैंडिडेट हो जो डरता है कि नहीं मैं लोगों से मीटिंग करने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे नर्वसनेस होता है, इस तरीके का कोई भी डर है, तो कोई टेंशन नहीं है, तुम बढ़िया डेस्क जॉब लोगी। डेस्क जॉब का क्या मतलब कि फील्ड में बाहर जाके धक्के नहीं खाना। फ्रेशर हो पर फील्ड जॉब नहीं करना चाहते, ये तुम्हारे लिए है मौका।
फिर से बता दूं कि आप कहीं भी रह रहे हो इंडिया में, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो जॉब है इसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। ये नौकरी कोटक महिंद्रा के मुंबई ऑफिस में आपको मिलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बता दी 3.5 लाख पर एनम, साथ ही साथ यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड पे भी मिलेगी, ठीक है, यानी कि जिसको आप सिंपल वर्ड्स में इंसेंटिव कहते हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं कि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा लिमिटेड है। आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक की एज ग्रुप में हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों को शिकन आएगी माथे पे कि अरे यार ये क्या है, मेरी तो उम्र इससे ज़्यादा है। तो मैं बाकी लोगों को यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो बैठ के समय वेस्ट कर रहे हो ना, धीरे धीरे सब लोग अपनी एज का क्राइटेरिया सेट कर देंगे, तो समय वेस्ट मत करो। वो टाइम जो तुम सोच रहे हो कि हम वेस्ट कर देंगे, बाद में कुछ तो मिल ही जाएगा, उसको अपने आप को बिल्ड करने पे लगाओ। इस जॉब का क्राइटेरिया ध्यान से सुन लेना। एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। आपकी एज अंडर 25 होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यही 2 चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में जो है आपको जाकर के जॉब करनी होगी, आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है। अब इसकी फीस की बात कर लो। इसकी फीस जब हम जीएसटी इंक्लूड कर देते हैं तो 59,000 रुपीज़ की फीस आपको देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। लेकिन अब अच्छी बात ये सुनो कि 50,000 फीस है, उसमें 9,000 रुपये जीएसटी के जुड़ जाते हैं, तो 59,000 हो गया। लेकिन जो 50,000 तुम्हारा फीस का है ना, वो ठीक 1 साल जब तुमको इस जॉब में पूरा हो जाएगा तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया तुमको एक बोनस के रूप में लौटा दिया जाएगा। तो आज तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल तुम कमाओगे भी, सीखोगे भी, और जैसे ही साल पूरा होगा तुम्हारा 50,000 रुपीज़ बैंक तुमको एज बोनस लौटा भी देगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। इसके बाद ये बता दूं कि जो 45 डेज की ट्रेनिंग की मैंने बात करी थी उसमें क्या होने वाला है। 45 डेज की ट्रेनिंग में पहले 30 डेज की ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, घर से बैठ के पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, जो तुमने 30 दिन में सीखा होगा उसी का टेस्ट होगा। क्लियर कर लोगे टेस्ट तो तुम्हें 15 दिन जो बचेंगे उसकी फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, मतलब मुंबई जाना पड़ेगा। और मुंबई जा करके जब आप 15 दिन की ये ट्रेनिंग लेंगे और काम करके फिर सीखेंगे वहां पर चीज़ों को, 15 डेज के लिए आपको 5,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी दे रही है कंपनी, ठीक है। और जब ये 15 डेज की ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाएगी तो दोबारा एक छोटा सा आपका असेसमेंट होगा, और जब आप उसको क्लियर कर लेंगे फटाक से आपको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोटक के वीआरएम अपॉर्चुनिटी में यानी स्काई बैंकर्स प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो इसका एप्लीकेशन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है और टॉप कॉमेंट में भी पिन कर दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी की। सेकंड अपॉर्चुनिटी में यार थोड़ी लिमिटेशन है, ये भी फ्रेशर्स के लिए है, ये भी हमारे देश के एक बड़े लीडिंग बैंक के साथ ही है, लेकिन लिमिटेशन क्या है कि ये बैंक अभी हायरिंग कर रहा है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए। तो जो पंजाब और हरियाणा के बच्चे देख रहे हैं, या अगर तुम देख रहे हो और तुम्हारा कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कहीं पंजाब और हरियाणा में रह रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। इसका नाम है एक्सिस ABYB प्रोग्राम, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जब आप 1 साल में कंप्लीट करेंगे, इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1 ईयर है, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, आपकी एज 21 से 28 के बीच में है, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को हमारी टीम पूरा हेल्प करेगी कि कैसे कैसे आपको इसे ज्वाइन करना है। एवरीथिंग, फीस से लेकर के हर चीज़ में आपकी हेल्प की जाएगी। जब आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, एडमिशन के बाद आपको 1 साल पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे हम लोग। ट्रेनिंग के बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलेगी एक्सिस बैंक के साथ, ग्रेड रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 4.45 लाख पर एनम की। और यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो हमने बात करी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई भी रैंडम लोग आकर के अप्लाई ना करें। ABYB की एलिजिबिलिटी बहुत क्लियर है, एज आपकी होनी चाहिए 21 से 28 के बीच में, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीटेड होना चाहिए और ग्रेजुएशन तक आपका मिनिमम स्कोर 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपका 1 साल का प्रोग्राम है इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले आपकी 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी हमारे कैंपस से। हमारा कैंपस जो है वहां पर आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, आपको टैबलेट प्रोवाइड करना, टैबलेट यानी जो टैब यूज करते हो तुम लोग, आपको वाईफाई प्रोवाइड करना, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, 4 महीने तुम कैंपस में रह के पढ़ोगे। ये 4 महीने की पढ़ाई में तुमको हम 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी देंगे। अपने कैंपस में रख के पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, साथ में 5,000 पर मंथ का स्टाइपेंड देंगे। 4 महीने में 20,000 रुपए यहाँ आ गए। जब ये 4 महीने पूरे कर लोगे तो तुम जाओगे 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस बहुत मेजर मिस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तुम 3 महीने की इंटर्नशिप करोगे एक्सिस बैंक की किसी ब्रांच के साथ। इंटर्नशिप का टाइम में भी तुमको फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। जब 3 महीने की इंटर्नशिप खत्म होगी फिर आ जाएगा तुम्हारा रिमेनिंग 5 मंथ्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ड्यूरेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आपको करनी होगी एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच के साथ, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी आपको फुल सैलरी आपकी मिलती रहेगी। तो आप देख लीजिए कि ये प्रोग्राम ऐसा है कि भाई तुम पढ़ाई शुरू कर रहे हो लेकिन तुम साथ में कमाई भी कर रहे हो। ठीक है, और जैसे ही प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें फुल टाइम जॉब मिल जाएगी एक्सिस बैंक के साथ। ग्रेड रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बच्चों को हम लोग स्पेसिफिकली अभी हायर कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने ये दोनों प्रोग्राम्स के बारे में सुना है, अगर तुम पंजाब हरियाणा में नहीं रह रहे हो, तुम एक फ्रेशर हो और तुम अपने आप को एम्प्लॉयड बनाना चाहते हो 2026 में, तो मैं कहूंगी कि भाई सुनो, तुम कोटक वीआरएम के लिए अप्लाई करो। अगर तो तुम पंजाब और हरियाणा वाली लोकेशन में हो कहीं भी, तो भाई तुम एक्सिस की ABYB प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली जाओ। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम्स हमने आपको यहां पर बता दिए। दोनों अपॉर्चुनिटीज का एक कॉमन पॉइंट है, ये आपसे परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं पोटेंशियल। देखो आज की डेट में भी बैंकिंग की अगर मैं बात करूं ना यार, एक अंडररेटेड बेनिफिट लेकर के चलता है बैंकिंग। स्टेबिलिटी और ग्रोथ साथ में लेकर के चल रहा है। आप सैलरी स्ट्रक्चर समझते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब समझते हो और प्रमोशन का सिस्टम समझते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बन जाते हो जब आप बैंकिंग में आते हो। बैंकिंग में काम करने वाले लोग अपने पैसे बेटर मैनेज करते हैं, करियर ब्रेक्स के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप खुद सीख सकते हैं बैंकिंग में जाकर के। ये सब चीजें अर्ली करियर में अगर आपको मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपके लिए दोस्तों। अगर ये साल आपके लिए टफ रहा, रिजेक्शंस मिले, साइलेंस मिला, कंफ्यूजन रहा, तो प्लीज ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप सारी जिंदगी इन्हीं बहानों के लिए रोते रहें। अनएम्प्लॉयमेंट एक फेज है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है तुम्हारी। 2-4 फेलियर्स हो गए कोई नहीं, सही एज में हो तुम दोनों अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। आज आपके पास शायद जॉब टाइटल नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम है, एनर्जी है, लर्निंग की एबिलिटी है, इसको प्लीज वेस्ट मत करो। बैंकिंग जैसे सेक्टर्स स्ट्रक्चर्ड हैं, एथिकल हैं और फ्रेशर्स को चांस देते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर मैं बार बार यही कहती हूं, हो सकता है कि ये साल आपका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट साल आप किसी भी ब्रांच, बैंक ब्रांच या रिलेशनशिप रोल में स्टार्ट कर सकते हैं, और वही स्टार्ट आपके पूरे करियर की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करता है। अगर आप नॉन टेक ग्रेजुएट हो और अभी भी वेट कर रहे हो परफेक्ट जॉब का, तो शायद बैंकिंग आपका प्रैक्टिकल पावरफुल फर्स्ट स्टेप हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी डायरेक्शन ढूंढ रहा है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, हर सक्सेसफुल करियर एक फर्स्ट चांस से स्टार्ट होता है, और शायद वो फर्स्ट चांस आपके लिए बैंकिंग हो सकता है। वीडियो को देख लिया है, सब कुछ समझ आ गया है, उसके बाद ही एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके फिलअप करना। ठीक है, अगर कोई डाउट है, मन में कोई अभी भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।